महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या कुछ किया आपने और आगे का क्या प्लान है आपका? हम चाहते हैं महिलाएं थोड़े हिम्मत से आगे बढ़ें और डरे ना किसी से, ना सरकार से, ना किसी और दबाव से, और अपनी बात है खुल के रखें। गोंडा में आई हैं आप, क्या माना जाए कि पूरे दम से इस बार गोंडा की लोकसभा सीट से आप अपना पर्चा भरेंगी? गोंडा की लोकसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं, कितना जानते हैं गोंडा जनपद के बारे में आप? काफ़ी कुछ जानते हैं। हमारे बाबा रह चुके हैं यहाँ से मंत्री। समाजवाद तो हम पैदाइशी ही थे। सियासत में बेनी बाबू के नाम से चर्चित रहने वाले बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत चौधरी चरण सिंह की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की थी और इस राजनीतिक सफर में उनको कई बार मंत्री का पद मिला, केंद्रीय मंत्री रहे और उसके बाद राज्य में भी मंत्री रहे। और फिर 2009 में उन्होंने गोंडा की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था और 2009 में लोकसभा सीट से चुनकर वो संसद भवन में पहुंचे थे। आज उनकी पोती श्रेया वर्मा गोंडा में पहुंची थी तमाम सारे समर्थकों के साथ। इनसे बातचीत करेंगे, क्या विजन है गोंडा को लेकर के। गोंडा की सीट पर समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग कर रही हैं। तमाम सारे नेता और समर्थकों के साथ इन्होंने गोंडा की सीट से आगाज कर दिया है। श्रेया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से हुई और आपने पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई मेरी देहरादून और दिल्ली से हुई है। उसके बाद मैं काफ़ी एनजीओज़ के साथ काम करा है। एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने बहुत काम करा है और समाजवाद तो हम पैदाइशी ही थे। फिर हम पार्टी से भी जुड़ गए और राष्ट्रीय महिला सभा में उपाध्यक्ष के तौर पे हम 1-2 साल से काम कर रहे हैं। गोंडा को लेकर के क्या विज़न है आपका? गोंडा में हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। हम चाहते हैं कि जो आज की जनता महंगाई, बेरोज़गारी, जो हमारा युवा पढ़ लिख कर अपने पढ़ाई पर महंगा खर्चा करके घर में बैठा है, उनको नौकरी मिले और महिलाओं को अपने छोटे बजट में अपना घर चलाना आसान हो जाए। जी, गोंडा में आई हैं आप, क्या माना जाए कि पूरे दम से इस बार गोंडा की लोकसभा सीट से आप अपना पर्चा भरेंगी? गोंडा की लोकसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। टिकट की मैं मांग कर रही हूँ, निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और मैं चाहती हूँ कि गोंडा में जितना प्यार उन्होंने बाबूजी को दिया था उतना ही प्यार हमें भी मिले और हम ताकि यहाँ के जो विकास कार्य हैं जो बाबूजी ने करे थे हम उनको आगे बढ़ा सकें। जी, कितना जानते हैं गोंडा जनपद के बारे में आप? काफ़ी कुछ जानते हैं। हमारे बाबा रह चुके हैं यहाँ से मंत्री और उन्होंने बहुत यहाँ पे विकास कार्य किए, तो ऑब्वियसली बहुत जानते हैं। डेवलपमेंट की दृष्टि से अभी आप गोंडा को किस स्थान पर पाती हैं? कई बार से भाजपा के भी सांसद यहाँ से 2 बार चुन चुके हैं और 7 विधायक गोंडा के भाजपा से गए और अब गोंडा को विकास की दृष्टि से आप किस पायदान पर पाती हैं? विकास की दृष्टि पे मैं मानती हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सड़कें हैं जो बनने लायक हैं, यहाँ पे स्कूल्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे विकास कार्य जो पहले भी काफ़ी लागू हो गए थे, पॉलिसी हो गई थी, जहाँ तक पहुँची नहीं थी, वो सब यहाँ तक पहुँचे और जो भी क्षेत्र युवा के बढ़ाने के क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो सकते हैं उन सबको हम लोग आगे बढ़ाएं। महिला सभा की आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। क्या कुछ महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या कुछ किया आपने और आगे का क्या प्लान है आपका? महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम लोगों ने लखनऊ से लेकर आजमगढ़, गाजीपुर तक हर जगह हम लोग दौरे करे हैं। हमने देखा है महिलाओं की आज स्थिति क्या है। हमारे महिलाएं बहुत हैं आजकल जो दुष्कर्म के मामले में बहुत परेशान हैं। वो जाती हैं अगर पुलिस स्टेशन FIR करने तो उनकी FIR नहीं लिखी जाती है। हम लोग 1-2 जगह पहुँच गए तो हमारे दबाव में उनके खिलाफ, उनके जो आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो हम चाहते हैं महिलाएं थोड़े हिम्मत से आगे बढ़ें और डरे ना किसी से, ना सरकार से, ना किसी और दबाव से, और अपनी बात है खुल के रखें। गोंडा में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए क्या प्लान है आपका? हम डोर टू डोर करेंगे। हम महिलाओं को छूने का कार्य करेंगे और देखेंगे कि महिलाएं यहाँ पे क्या चाहती हैं, उनकी मांगे क्या हैं और जो महंगाई है जिससे उनके घर आजकल चल नहीं रहे हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। ये श्रेया वर्मा जी हैं जो आज गोंडा में आई हुई थी। पूरे दम के साथ इन्होंने कहा है कि गोंडा की लोकसभा सीट से टिकट की मांग करेंगी समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी अगर इन्हें टिकट देती है तो फिर ये चुनाव लड़ेंगी यहाँ से और फिर उसके बाद इनका आगे का क्या प्लान है वो हम अपने खास प्रोग्राम जिसका नाम है नेताजी क्या हाल, उसमें बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।